बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। इस वक्त तकरीबन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, 5 बज गए हैं और इलेक्शन का रिजल्ट जो है अब से कुछ देर के बाद आना शुरू हो जाएगा। अगली वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अब जो नून लीग पर झरलो फिरना शुरू हुआ है, वोटर्स का टर्नआउट बड़ा इंपॉर्टेंट था। आज मैंने बहुत सारे हलकों का विजिट किया, अपने गाँव में आया, सुरगोदा में देखा। हमने सुरगोदा के तकरीबन 2 से 3 बड़े हलके हैं क्योंकि नून लीग का गढ़ समझा जाता था। तो जब मैंने यहाँ पर विजिट किया तो वोटर्स ने मुझे हैरान करके रख दिया। तो वोटर्स के टर्नआउट पर बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है। लेकिन उस सब के अंदर जो नून लीग पर झरलो फिर चुका है और बात धांधली नहीं बल्कि धांधले तक आज पहुंची है। आज किस तरह से पोलिंग स्टेशंस में वोटर्स के साथ तज़हीक अमेज रवैया बनाया गया, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। आंखों देखा हाल मैंने आपको बताना है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन होगा, हुकूमत का बड़ा ऐलान जो है वो सामने आ चुका है। और हुकूमत कौन बनाने जा रहा है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि इस वक्त फौज जो है वो कहां पर खड़ी है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज, हमारी बहादुर फौज, हम उनके साथ हैं, हमारी कौम उनके साथ खड़ी है। उनका खड़ा होना बड़ा डिसाइसिव होता है, उनका फैसला इस वक्त बहुत अहम है। उस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आया है। नवाज शरीफ साहब ने खुद दावा कर दिया है हुकूमत कौन बनाने जा रहा है और फौज कहां पर खड़ी होगी, ये भी आपके सामने रखनी है। और फिर पाकिस्तान की आवाम ने जनाब काया पलटी है। सुहेल भाई साहब ने जो इस वक्त जो मैसेज पहुंचा दिया है, जो अंदर खाते चीजें चल रही हैं, दिस इज वेरी अलार्मिंग। ये मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि कहा जाता था, दावा किया जाता था कि इमरान खान साहब जो हैं जब वो हुकूमत से निकलेगा तो वो खत्म हो जाएगा, खत्मशुदा। ये दावा सामने आया। आपने देखा कि उस मम्मी डैडी ने, जिसको मम्मी डैडी कहा जाता था, जिसको बर्गर कहा जाता था, उसकी जमात ने और उस शख्स ने इनको ऐसा तिगरी का नाच नचाया, नथ डाल के रख दी पूरे के पूरे निजाम को। उसने ये बात साबित कर दी कि उस निजाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है और उसके सामने निजाम सरेंडर करने पर मजबूर भी हुआ। निजाम ने यहां तक कि उनको डील ऑफर कर दी। खान साहब ने डील करने से इनकार कर दिया कि जनाब मैं हजारों साल जेल में गुजार सकता हूं, मैं गुलामी नहीं कबूल कर सकता। ये इमरान खान साहब का स्टांस है और गुलामी ना मंजूर उनका बयानिया भी था। जुल्म का बदला वोट से, ये उनका इलेक्शन 2024 का बयानिया। अब जनाब बात यह है कि खान साहब जो है इस वक्त रुक नहीं पा रहे, वो नामुमकिन है, शिकस्त उनको नहीं दिया। आप देख सकते हैं वोटर्स का टर्नआउट इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं इस वक्त सरगोदा का हल्का NA83 में मौजूद हूँ। उसामा गयास मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार। मैंने यहाँ पर तकरीबन पूरे गांव का विजिट किया, उनके तमाम हल्कों में गया। जितना मैंने गांव के इलाके में, हालांकि गांव देहात का इलाका है, कहा जाता है कि यहाँ पर लोगों को शऊर नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर है उनके पास आजाद हैसियत से लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। किसी का प्याला है, किसी का बैंगन निशान है, किसी का रेडियो निशान है। तो अवाम तक ये निशान जो है वो कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने आज औरतों को बाहर निकलता देखा। गांव की औरतें जब बाहर निकलती हैं तो पाकिस्तान की किस्मत का फैसला आप देख लें कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की खवातीन, उन्होंने बात वाजे कर दिया कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए। मैं जिस हल्के में गया, जिस पोलिंग स्टेशन में गया, तो उसमें एक ही बात चल रही थी कि एक ही बंदे ने वोट देना, जिसका नाम लेने पर पाबंदी है। एक ही बंदा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हम नून लीग को वोट देकर आए और नून लीग को बताकर उन्होंने पाकिस्तान लेकिन पर ठप्पा लगाया। क्योंकि जाहिर गांव में बरादरी सिस्टम होता है, जहां पर बरादरी कहती है तो वहां पर वोट देना पड़ता है। तो अब की बार बरादरी सिस्टम जिसको तहस नहस करके रखती है, तो खान साहब इस वक्त बड़े पॉपुलर है। आप खान का वोट जो है वो नहीं तोड़ पाए। फिर इन्होंने सुबह सवेरे PTI ने इलेक्शन जो मोबाइल सर्विसेज हैं उसको बंद कर दिया कि मोबाइल सर्विसेज बंद हो रहे ताकि लोग जो हैं वो कम्युनिकेट ना कर सकें। मोबाइल डाटा बंद हो गया। और फिर ये कहा जा रहा है इस वक्त जनाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है निगरान वज़ीर दाखिला ने कि इलेक्शन से मुतल्लिक कोई तशवीशनाक बात नहीं है, पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। दुआ है जो भी हुकूमत बने वो मुल्क को आगे लेकर चले। और फिर साथ जनाब निगरान वज़ीर आज़म ने अपना वोट कास्ट किया और उन्होंने उसके बाद गुफ्तगू की, कहा कि मोबाइल सर्विस बंद होने से मुश्किलात का अंदाजा है। सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में मोबाइल सर्विस की बंदिश का फैसला किया गया। फैसले को किसी गलत नजरिए से नहीं देखा जाता। जनाब आपने कहा कि हम मोबाइल सर्विस को बंद नहीं करेंगे, हम जनाब लोगों को तंग नहीं करेंगे। आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी कि वोटर्स का टर्नआउट कम हो जाए। अवाम ने जो है वो मोबाइल सर्विसेज को नहीं देखा, उनका ध्यान उस तरफ नहीं गया। अवाम ने वोट कास्ट कर दी, अवाम ने ठप्पा लगाना शुरू कर दिया। मैंने इतनी बड़ी तादाद, इतना बड़ा वोटर्स टर्नआउट मैंने आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। पिछला इलेक्शन हमने कवर किया, लेकिन जो ये इलेक्शन में पाकिस्तान में जो डिसाइसिव मोमेंट्स हैं वो आज से पहले जो है हमें देखने को जनाब नहीं मिली है। तो खैर ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। तो नून लीग जो है उस पर झरलू फिर रहा।
आज जिस तरह जरूर मैंने देखा कि NA 85 में गया, NA 84 में गया सोदा के हल्के में, NA 83 में मैंने विजिट किया। 3 बड़े हल्के सोदा नून लीग का गढ़ समझा जाता था, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज पर जुर्म फिर गया। और बात यहां तक आ पहुंची कि पोलिंग स्टेशन के अंदर PTI का जो पोलिंग अमला है उसको निकाला गया, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंप्स हैं उसको उखाड़ दिया गया। और क्यों उखाड़ा जा रहा है? बात एक है कि जो आज से 2 साल पहले जो कुछ हो रहा है उसी का सिलसिला जो है वो बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने से रोकना है, तो जाहिर है फिर उनके ऊपर तो क्रैकडाउन होना है। तो अब मुझे जो है वो बताया जा रहा है कि आज शाम 5 बजे के बाद रिजल्ट आना शुरू होंगे तो फिर से जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, फिर बड़ा हमला होगा। जहां पर ये जो सरकारी इदारे हैं वो बता रहे हैं, सुहेल भाई साहब ने दावा किया कि इस वक्त जनाब जो सूरत हाल है कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत है तो वहां पर दर धांधली नहीं की जाएगी, क्योंकि वहां पर जो है वो आप उनको जीतने दिया जाएगा। KPK जो है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत है तो PTI KPK में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, ये दावा सामने आ रहा है। तो खैर इस सब के अंदर सुहेल भाई साहब जो है उन्होंने ये एक बहुत अहम दावा कर दिया कि अगर वोटर्स का टर्नआउट 60% हो गया, अगर वोटर्स का टर्नआउट 60% हो गया तो सारे अंदाजे गलत साबित हो जाएंगे। अंदाजे क्या है कि नून लीग को 100 से 110 सीटें मिलनी है, पीपल्स पार्टी को 50 से 55 सीटें मिलनी है। और फिर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान लेकिन सबके आजाद उम्मीदवार जो है वो बिक जाएंगे, हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी। लेकिन मेरे पास खबर यह है कि प्लान डी जो PTI के पास है वो ये है कि वादतुल मुस्लिमीन की जमात ने फौरी तौर पर यह आजाद उम्मीदवार अपनी जो है वो वहां पर ऐलान कर देंगे जनाब हम उस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ सकती है। इमरान खान साहब के पास तमाम तरह प्लान मौजूद हैं। खान साहब जो है वो मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान के अंदर बैठे हुए हैं। जेलों से जो है वो रिजल्ट सामने आए, तमाम पाकिस्तान भर की जेलों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। मुझे यहाँ तक भी पता चला कि जो इदारों के अंदर भी जरा 6 लाख हमारे फौजी हैं, फौजी जवान, वो भी अपना वोट कास्ट करते हैं। तो वहां से भी बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीत गई है। यानी कि अंदर आपने हिमायत का देखना है कि अंदर भी हिमायत इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद है। लेकिन खैर उस सब के अंदर अब KPK में जो फार्मूला बनाया जाएगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मज़ामती बयानी के ऊपर लगी रहती है तो फिर वहां पे उनकी हुकूमत तो गिरा दिया जाएगा और परवेज खट्टक साहब को वज़ीर आला KPK लगाया जाएगा। लेकिन खबर यह है कि खट्टक साहब की अपनी हालत बहुत पतली है, उनकी ऐसी हालत वहां पर दुर्गत बनी है, वो अपनी सीट बचाने में इस वक्त नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सियालकोट का हल्का है, वहां पर रेहाना इम्तियाज डार साहिबा ने नथ डाल के रख दिया ख्वाजा आसिफ को। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो आपकी बार उनका फोन कॉल भी जनाब जो है वो काम नहीं आएगा और उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। जई तेज फिर दिया वहां के माजी ने, अकेली वहां खड़ी हो गई और उसने बताया सियालकोट की आवाम कहां पर खड़ी हुई है। सरगोदा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी मजबूत नजर नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर नून लीग जो है वो मार्जिन कर जाएगी, मैच जीत जाएगी। जाहिर नून लीग का गढ़ समझा था और यहाँ पर नून लीग का एक घर था। ये नवाज शरीफ साहब भी सरगोदा के हल्कों से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। तो अब की बार सूरत हाल है कि मैं गांव के अंदर जब आया तो लोग PTI के ऊपर मैं लोगों से पूछा कि आपने किसको वोट दिया? एक शेर ने वोट देता है। मैं कहा जी आपने शेर को वोट दिया? जी हमने इमरान खान को वोट दिया, वो हमारा शेर है। लोग कह रहे हैं कि हमने इमरान खान को वोट दिया, वो हमारा शेर है। तो खैर जनाब फौज इस वक्त वहां पर खड़ी है, वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, हुकूमत का ऐलान हो गया, ये खबर इस वक्त बड़ी अहम है। मुल्क भर में आज इंतखाबात का इनकाद है। तो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जो है लाहौर के हल्के में वोट कास्ट करने गए। तो वहां पर गैर मुल्की मीडिया से, गैर मुल्की सहाफ़ियों से कुछ सवाल कर दिए, बड़े अहम तरीन सवाल थे। उनसे सवाल पूछा गया, नवाज शरीफ ने कहा कि इस बार मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात हो रहे हैं। अब साफ और शफाफ इंतखाबात क्यों हो रहे हैं कि निज़ाम का लैडर प्रो मैक्स, निज़ाम ने जनाब इनके लिए जो कुछ किया, लानत है इनकी शक्ल के ऊपर कि आप 2/3 से वापस नहीं आ रहे। आपके साथ जो कुछ हुआ कि पाकिस्तान एक इंसान बगैर किसी मरकजी जलसे के इलेक्शन में जा रही है, उसने तुन के रख दिया आप सबको और निजाम आपके साथ, जनाब आपके साथ, ऑफिसर्स आपके साथ, और फिर सिस्टम ने पूरी तरह से आपको सपोर्ट किया। पाकिस्तान आया, आपके केसेस खत्म हुए, आप MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर भी आपकी हालत इतनी पतली है कि लाहौर में 4 बार आपके हल्के से सर्वे हुआ और वहां पर डॉक्टर यास्मीन राशिद वहां से लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीत रही है। इस सूरत हालात के सामने तो खैर जनाब उन्होंने कहा कि साफ और शफाफ इंतखाबात है। पाकिस्तान में हमेशा ही साफ और शफाफ इंतखाबात हुए सिवाय बहुत कुछ सालों के, यानी कि जब इनको निकाला गया तो मुझे क्यों निकालेगा बयानिया, और इन्होंने इन्हीं लोगों ने जो है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ स्कीमें करना शुरू कर दी थी। बाहर गए मरियम नवाज से पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं किया, फौज के खिलाफ कौन से नारे नहीं लगाए, तो क्या इनके ऊपर भी इस तरह के मुकदमात हुए? अब बात यह है कि निजाम का लाडला बन गया तो निजाम ने इनको माफ कर दिया। कभी कभार खान से भी निजाम के लाडले हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि साफी ने सवाल किया कि आप फौज से डील करेंगे, डील तो
तो उनका जवाब उन्होंने कहा कि फौज के साथ डील करने की जरूरत नहीं है, मुझे फौज के साथ कोई मसला नहीं। अब यहाँ से आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि पाकिस्तान वैकेंसी वापस नहीं आ रही। अब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे या फिर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होगा। अब अवाम के अंदर कंफ्यूजन है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौन होगा। अब इसका जवाब भी नवाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़ेह दे दिया है। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम घरों से निकलें और वोट कास्ट करें। जब अवाम घरों से निकल गई तो नवाज शरीफ साहब आपके लिए बचना, मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। सुहेल भाई साहब ने कहा कि 60% अगर वोटर्स का टर्नआउट हो गया तो काया पलट जाएगी, फिर सारे अंदाजे गलत साबित हो जाएंगे। अब दुआ करेंगे वोटर्स टर्नआउट कम हो। नून लीग का मुकाबला ये है कि कम से कम अवाम को घरों से बाहर निकालें ताकि वोटर्स टर्नआउट कम हो, धांधली करना आसान हो जाए। परेशानी बहुत बन रही है, इस वक्त घबराहट बहुत ज्यादा सिस्टम के अंदर कि इमरान खान साहब जो कहीं हमें जो है वतन के ना रख दें और फिर मुल्क से बदतमीजी और बदतहजीबी का कल्चर खत्म करना होगा। और उन्होंने कहा कि रोनियत, गालम गलोच और कौम को और वर्गलाने का कल्चर भी खत्म करना होगा। इस मौके पर सहाफी ने सवाल कर दिया कि मियाँ साहब सादा अक्सर मिलेगी या मखलूत हुकूमत बनाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि ओ भाई, खुदा का वास्ते अगर मखलूत हुकूमत का नाम ना लें। यानी कि नवाज साहब जो हैं उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि वो मखलूत हुकूमत को लेकर नहीं चलेंगे। शहबाज शरीफ साहब फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। कल उन्होंने भी ये बात की कि अगर सादा अक्सरियत मिल रही है 2 तारीख से हम वापस आ जाते हैं तो फिर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे। उसके बाद अगर नहीं होता तो बगैर मुशावरत के साथ जो है फिर हम फैसला करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैसल वाडा साहब ने बात कर दी है कि किसी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं होगी। अब वो ज़ाहिर है वो मैसेज कन्वे करते हैं एस्टैब्लिशमेंट का, वो ताकतवरों के बड़े करीब हैं। तो जब वो ये बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम और किसी जमात को सादा अक्सरियत जमात नहीं मिलेगी। तकरीबन वोटर्स टर्नआउट बढ़ गया तो 80 सीटें नून लीग लेने में कामयाब हो जाएगी धांधली करने के बाद। और फिर उन्होंने कहा कि मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो इलेक्शन में एक जमात को मुकम्मल मैंडेट मिलना चाहिए। मरीम नवाज के वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने का फैसला इंतखाबी नताइज के बाद पार्टी करेगी। यानी कि ये पूरा खानदान इस वक्त पाकिस्तान पर मुसलमत होने की कोशिश कर रहा है कि मरीम नवाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब लगा देंगे। ऊपर इसका बाप जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लग जाएगा। इनके बाप का मुल्क है जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम ने फैसला कर दिया कि हमने इनकी गुलामी नहीं करनी। ये 2 खानदान जब पाकिस्तान में मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं, एक शख्स आया उसने कहा हम इस 2 खानदानों की गुलामी नहीं करेंगे, हमने इनके पीछे नहीं खड़ा होना, हमने यजीद की बात नहीं करनी और हम नहीं इनकी बात करेंगे। पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करें कि हम मियां नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत को नहीं तस्लीम करते। और मुल्क भर के, दुनिया भर के सर्वे से बता रहे हैं कि 70% पाकिस्तान के अवाम ने इस इंतखाबात के बारे में ये बात की है कि साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं है। दुनिया का आलमी जरीदे पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशंस ने भी पाकिस्तान के इस इंतखाब के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि हम इसके ऊपर यकीन नहीं रखते जो आज पाकिस्तान के अंदर इंतखाब हो रहे हैं। तो खैर उन्होंने कहा, मियां नवाज साहब ने मजीद कहा कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने जेलें काटी हैं, हम कुर्बानियां देकर यहाँ तक पहुंचे हैं। और भाई आप जो है 2 महीने बाद डेरा जेल में आपकी पतलून गीली हो गई थी, आपकी पतलून इतनी गीली हो गई थी, आपकी शक्ल देखने वाली थी कि आप जो हैं आपकी दाढ़ों से भी खून आ गया, आपकी झाड़ों से भी खून निकला था, आपके प्लेटलेट्स भी गिर गए थे, आप मरने वाले थे, आप जहाज पर नहीं चढ़ सकते थे, आप डील करके लंदन फरार हो गए। वो एक शख्स जो इस वक्त टांग पर गोलियां खाकर बैठा है, 2 साल से लड़ रहे हैं, मुल्क से बाहर नहीं गया, वो आज भी कह रहा है कि हजारों साल जेल काट लूंगा, मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। ये जनाब पाकिस्तान का असल लीडर है। खान साहब ने शऊर दिया है कि आपको कौन सा लीडर का जो है वो इंतखाब करना। आप खान साहब को ना लें, मैं बिल्कुल ही नहीं कहता कि खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन हमें अपने हक और हक की पहचान करना इस वक्त बहुत जरूरी है। इस वक्त जो 2 पार्टियों का सिस्टम था पाकिस्तान के अवाम ने उसको मसरत कर दिया। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और सिंगापुर ख्याल रखने वाला के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।